हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स कीवर्ड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स। फर्स्ट इज क्लाइंबर्स, प्लांट which have weak stem and need support and climb on other tree or walls are called climbers. Example are money plants, grapevine. देखिए, क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जिनकी बहुत ही वीक स्टेम होती है और उन्हें सपोर्ट चाहिए वो होता है और वो क्लाइंब करते हैं अदर ट्रीज पे या वॉल्स पे। इनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है क्लाइंबर्स के मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन। सेकेंड इज कंडक्ट, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए, जो स्टेम है वो कंडक्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। थर्ड इज क्रीपर्स, प्लांट विद weak stems and cannot stand upright but spread on ground are called creepers. For example, pumpkin, watermelon, etc. देखिए, क्रीपर्स वो प्लांट्स हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेम होती है एंड ये सीधे स्टैंड नहीं कर पाते हैं, अपराइट स्टैंड नहीं कर पाते हैं, बट ये स्प्रेड कर सकते हैं ग्राउंड में एंड दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स आर पम्पकिन है, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के। फोर्थ इज fibrous root, plant with root do not have main root, all roots seem similar and these are called fibrous root. देखिए, वो फाइब्रस रूट्स वो रूट है प्लांट की जहां पर कोई भी मेन रूट नहीं होती है। जितनी भी रूट होती है वो सब सिमिलर लगती है एंड दीज टाइप ऑफ रूट आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट आर व्हीट, मेज एंड बार्ले। देखिए, ये एक रूट है तो सारी रूट सिमिलर लगती है, कोई भी मेन ब्रांच से नहीं निकल रही है। ठीक है, तो ये फाइब्रस रूट हुई। फिफ्थ, हर्ब्स, हर्ब्स आर द वेरी शॉर्ट प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर एंड थिन स्टेम्स। फॉर एग्जांपल बेसिल, मिंट, कोरिएंडर एक्स्ट्रा। देखिए, हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स वेरी शॉर्ट प्लांट होते हैं, बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं और ग्रीन और टेंडर थिन स्टेम्स होती है हर्ब्स की। एग्जाम्पल है हर्ब्स के बेसिल, मिंट, कोरिएंडर। सिक्स्थ इज लेमिना, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। लेमिना क्या है? जो ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट है लीफ का उसे लेमिना कहते हैं। देखिए, सो दिस इज अ स्टेम और ये जो ब्रॉड लीफ का पार्ट है इसे को लेमिना कहते हैं, इसे लेमिना कहते हैं। ये होल जो ग्रीन पार्ट है इसे लेमिना कहेंगे। सेवेंथ इज लेटरल रूट्स, टैप रूट इज अ मेन रूट एंड द स्मॉलर साइड रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। देखिए, जो टैप रूट होती है वो मेन रूट होती है, लेकिन जो छोटी छोटी स्मॉल साइड्स रूट्स निकलती हैं उन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। देखिए, ये दिस इज द मेन रूट एंड इसी रूट से छोटी छोटी स्मॉलर रूट्स निकल रही हैं। This is called tap root and the smaller side roots are called, ये जो छोटी छोटी smaller side root निकल रही हैं that are called lateral roots. Eighth is midrib, the prominent line इन द मिडल ऑफ लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। देखिए, जो प्रोमिनेंट लाइन होती है इन द मिडल ऑफ लीफ उसे मिडरिब कहते हैं। सी, दिस इज द लीफ, दिस इज द लीफ एंड जो ये प्रोमिनेंट मिड लाइन है इसे क्या बोलते हैं? मिडरिब। Ninth is ovule, the bead-like structure present inside the ovary which later grow up to form seeds. देखिए, ओव्यूल क्या है? ओव्यूल बीड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ओवरी, जो फर्दर या लेटर ग्रो होते हैं टू फॉर्म सीड्स।
10th is parallel venation. Parallel venation means the veins present within the leaves are arranged parallel to each other. देखिए parallel venation क्या है कि जो veins है वो जो प्रेजेंट होती है लीफ में वो कैसे अरेंज है, पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज द लीफ और वेन्स कैसे अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है. सो एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल वेनेशंस, मेज, वीट, बैम्बू आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल वेनेशन. 11th is petal. Petal is the colored part of the flower that cover the reproductive parts of the flowers. देखिए पेटल क्या है, कलर्ड पार्ट है फ्लावर्स का और जो पेटल है वो कवर करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. आपने देखा होगा कि जो रोज फ्लावर है उसमें जो रेड कलर का पार्ट है दैट इज पेटल. 12th is photosynthesis. The process by which plant prepare their own food from water, carbon dioxide and chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis. It means कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. 11th is petiole. The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. petiole क्या है, वो पार्ट ऑफ द लीफ है जिससे जो लीफ है वो अटैच्ड होती है स्टेम से एंड दिस इज कॉल्ड petiole. देखिए दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीफ एंड जो लीफ है वो अटैच्ड होती है स्टेम से. किस, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ से, petiole से. This is the part called petiole. 14th is pistil. Pistil is the female reproductive part of the plant. Pistil क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का एंड इट कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो पिस्टिल है वो कंसिस्ट करती है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. See, this is the stigma, style, and this is ovary. 15th is reticulate venation. When veins form a network across the leaf on the both side of the midrib, it is called reticulate venation. देखिए जो वेन्स है वो एक नेटवर्क फॉर्म करती है अक्रॉस द लीफ और किस बोथ साइड ऑफ द मिडरिब में, उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. देखिए दिस इज द लीफ, दिस इज द मिडरिब. जो वेन्स है वो क्या कर रही है, नेटवर्क बना रही है बोथ साइड ऑफ द मिडरिब. तो ऐसे ऐसे वेन्स निकल रही है बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब में. and this venation is called reticulate venation. एग्जाम्पल है जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड, मैंगो लीफ. मैंगो लीफ में भी आप ये वेनेशन देख सकते हैं. 16th is sepal. Sepal is the outermost green part of the flower which encloses the bud. देखिए जो सेपल है वो आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का जो इनक्लोज करता है बड को. आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई बर्ड देखी होगी उसमें ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है जो बर्ड को कवर करके रख रहा हुआ है, इनक्लोज करके रख रहा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेपल. 17th is shrubs. Short plants with hard and thin stem is called shrubs. Example lemon, hibiscus, that is China rose, cotton, etc. देखिए shrubs क्या होते हैं, shrubs शॉर्ट प्लांट्स होते हैं जिसमें शॉर्ट प्लांट्स होते हैं विद हार्ड एंड थिन स्टेम. हार्ड और पतली स्टेम होती है एंड दिस इज कॉल्ड shrubs. एग्जाम्पल ऑफ shrubs आर लेमन है, चाइना रोज, कॉटन, एक्स्ट्रा. 18th is stamen. The male reproductive part of the plant is called stamen. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का उसे स्टेमन कहते हैं. इट हैज टू पार्ट्स.
फर्स्ट इज एंथर, जो स्टेमन है उसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट. एंथर कंसिस्ट और कंटेन पोलन ग्रेन्स एंड ऑन अदर हैंड फिलामेंट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एंथर. देखिए स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमें पता है. और स्टेमन दो पार्ट होते हैं स्टेमन के, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट. एंथर जो है वो कंटेन करके रखता है पोलन ग्रेन्स, और जो फिलामेंट है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है एंथर को. सो दिस इज द एंथर, दिस इज द एंथर एंड दिस इज द filament and the whole is called stamen. Anther and this is called filament. 19th is taproot. Taproot is a main root that grow vertically downwards and give off small lateral roots. देखिए taproot जो है वो एक main root है जो grow करती है vertically downwards, और taproot से small lateral roots जो हैं वो arise होती हैं. Example of taproot are radish, beetroot, mango, etc. 20 is transpiration. The loss of water through leaves of the plant in the form of water vapors is called transpiration. देखिए ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है, किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू ऑफ द प्लांट. किस फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. 21 इज ट्रीज. वेरी बिग प्लांट्स विथ थिक वुडी स्टेम इज कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत ही बड़े प्लांट्स होते हैं और जिनकी थिक वुडी स्टेम होती है एंड मोर नंबर्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं, दे आर कॉल्ड trees. Example of trees are mango tree, banyan tree, teak trees. 22 is veins. The lines on the leaf is called veins. जो lines होती है लीफ पे उन्हें veins कहते हैं. See, this is the leaf, this is the midrib, and these are called veins. The lines on the function of veins are they transport water and minerals to the part of the leaf. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे. थैंक यू.